सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। रामायण का पाठ शुरू करने से पहले रामायण का वाचन और श्रवण करने वाले दोनों के लिए ही हमने भगवान से प्रार्थना की, सहनावतु सहनौ भुनक्तु। वो हमारे इस पठन पाठन की रक्षा करें, हमारा पालन पोषण करें, हमारे आचरण व्यवहार में भी रामायण अपना प्रभाव दिखाए, ऐसी हम पर कृपा हो। तो शरीर, स्थान और वस्त्र आदि की शुद्धि के साथ साथ अपने चित्त को भी एकाग्र करते हुए, पवित्र करते हुए आज के पाठ को आगे बढ़ाते हैं। श्री राम का राज्याभिषेक होने के बाद जब राजा धर्मात्मा होता है, जितेंद्रिय होता है, योगी होता है, तो उसके तप, पुरुषार्थ और उसकी भक्ति का, उसकी सचरित्रता का प्रभाव स्वतः ही प्रजा के ऊपर गिरने लगता है। और जब राजा क्रूर, असंयमी, भोगवादी, विलासवादी होता है तो उसका प्रभाव भी स्वतः ही प्रजा के ऊपर गिरने लगता है। तो ये पुरानी एक कहावत है, यथा राजा तथा प्रजा। जैसा राजा होता है वैसी प्रजा होती है। और ये राजा केवल देश का नेतृत्व करने वाला ही व्यक्ति राजा नहीं होता है। कोई व्यक्ति किसी समाज का राजा होता है, जैसे कि सीएम है। कोई व्यक्ति किसी आध्यात्मिक साम्राज्य का नेता होता है, जो अलग अलग मत, पंथ, संप्रदाय, समूह और उनके जो मुखिया हैं, तो वो अपने उस संस्थान के, संगठन के राजा ही होते हैं। तो जैसा जैसा उनका चरित्र होता है वैसा वैसा फिर उनके अनुयायियों में भी आ जाता है। कोई व्यक्ति अपने परिवार का 4-5 लोगों का जो नेतृत्व कर रहा है, वो उस घर का राजा होता है। तो जहाँ घर में मुखिया समझदार होते हैं, सेवापरायण होते हैं, सबके साथ समान दृष्टि रखने वाले होते हैं, न्यायप्रिय होते हैं, सहनशील, क्षमाशील होते हैं, तो फिर उनके बच्चों में स्वतः ही वो संस्कार आ जाते हैं। और यदि घर का मुखिया जो है वो मनमानी करने वाला है, आलसी है, प्रमादी है, तो फिर उनके बच्चों में वो चीज़ ऑटोमेटिक ही आ जाती है। बच्चों से हम ये अपेक्षा नहीं कर सकते हैं कि वो फिर श्रद्धावान बने, सुबह जल्दी उठने वाले। अब माँ यदि 7-8 बजे उठ रही है तो बच्चा 5 बजे उठ करके योग कैसे करेगा? माँ का यदि खाने पीने के ऊपर संयम नहीं है, उसको मिर्च, मसाले, चटपटा भोजन, रोज़ाना नई नई डिश चाहिए, तो बच्चे कैसे फिर संतुलित आहार खा सकते हैं? तो यथा राजा तथा प्रजा। और यदि किसी व्यक्ति के नेतृत्व में कोई भी नहीं है, कोई व्यक्ति कहे जी मेरा नेतृत्व तो कोई नहीं मानता, परिवार में भी मेरा नेतृत्व नहीं है, किसी समाज में, किसी राष्ट्र में, किसी समूह में, किसी संगठन में, किसी संस्थान में मेरी तो कहीं कोई गिनती नहीं है, तो वो व्यक्ति फिर अपने अस्तित्व का राजा है।
और बाहर का राजा बनना वो भी कठिन है, लेकिन अंदर वाले राजा की अपेक्षा बाहर का राजा बनना सरल है। पूरे देश का कोई पीएम और राष्ट्रपति बनना सरल है, और कोई व्यक्ति अपने मन का और इंद्रियों का राजा बन जाए ये महाकठिन है। और ये बनने में हम सब स्वतंत्र हैं। पीएम सब नहीं बन सकते हैं, लेकिन आत्मवेत्ता, जितेंद्रिय, धर्मात्मा ये हर व्यक्ति बन सकता है। तो जब कोई एक व्यक्ति भी ऐसा बनता है तो फिर उसके आसपास उसका प्रभाव दिखाई देने लगता है। माने राजा राम ने कोई इस तरह की बहुत स्ट्रिक्टनेस अपने साम्राज्य में नहीं कर रखी है। पुत्रवत पालन करते हैं, पुत्र की तरह स्नेह करते हैं, उनके अंदर कोई भय आतंक उत्पन्न नहीं कर रखा है। लेकिन उस व्यक्ति का स्वयं का जीवन, आचरण, व्यवहार वो इतना डिवाइन है, इतना दिव्य है कि प्रजा में स्वतः ही वो दिव्यता की जो वाइब्रेशंस हैं, वो जो किरणें हैं उनके व्यक्तित्व की, वो खुद ही प्रकाश फैलाने लगती हैं। तो जैसे किसी फूल की सुगंध के जो कण हैं वो स्वतः ही सारी हवा में फैल जाते हैं, या यज्ञ करते हैं तो यज्ञ के धुएं की जो सुगंध है वो स्वतः ही सारे वायुमंडल को सुगंधित कर देती है और पुष्ट भी कर देती है। सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, पोषकता भी बढ़ा देती है उस इन्वायरमेंट की। ऐसे ही अगर कोई व्यक्ति हमारे आसपास थोड़ी सी भी साधना करना शुरू करता है, अपनी इंद्रियों पर विजय करना शुरू करता है, वो आत्मवेता बनने की राह पे ईमानदारी से कदम बढ़ाता है, तो आसपास के लोगों को स्वतः ही वो वाइब्रेशंस मिलने लगते हैं, गुड वाइब्रेशंस। भले ही वो व्यक्ति पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। शब्द ज्ञान की बात नहीं है, यहाँ आचरण की बात है। तो श्री राम के समय में कैसा राज्य था वो हम कल पढ़ रहे थे। कोई बीमार नहीं होता था, और किसी को बड़े रोग की तो बात ही छोड़ो, ज्वर तक भी नहीं होता था। कोई पिता कभी अपने पुत्र की मृत्यु नहीं देखता था, कभी कोई महिला विधवा नहीं होती थी। और जो पंच महाभूत हैं, अग्नि, जल, वायु, ये कभी कोई इस तरह का आपदा नहीं लाते थे, क्योंकि वो सब प्रकृति का पोषण करते थे, प्रकृति को संभाल के रखते थे। तो प्रकृति माता उन सब को संभाल के रखती थी। न चापि क्षुद् भयम तत्र न तस्कर भयम तथा, किसी को भी भूख का डर नहीं था कि हम सुबह तो खा लिया, शाम को क्या खाएंगे, ऐसी भूखमरी नहीं थी। तो सब वेल सेट थे। और जब सब वेल सेट होंगे तो ये तस्करी क्यों होगी फिर? माने चोरी, डकैती और लुटेरे ये तो तभी उत्पन्न होते हैं ना जब उस व्यक्ति को भरपेट मिलता तो है नहीं और कामना उसकी भी वही है। तो ये दो स्थिति में तस्करी या भूखमरी उत्पन्न होती है। पहला तो जब समाज में आवंटन का जो नियम है वो ठीक ना हो, किसी को कम किसी को ज़्यादा मिले। और दूसरा, जब व्यक्ति, कुछ लोग तो बहुत आलसी प्रमादी हो जाएं, कुछ बहुत पुरुषार्थी हो जाएं। तो जो आलसी प्रमादी हैं उनके पास संसाधन फिर कम मिलेंगे तो वो ज़्यादा वालों को देख करके उनकी इच्छा होगी हम भी ऐसे ही जिएं, और ऐसे जीने के लिए उनके पास धन है नहीं, तो फिर वो चोरी डकैती करते हैं। और कई बार ऐसे होता है कि वो पुरुषार्थ करने के लिए तैयार हैं लेकिन उनको चांस नहीं मिलता है। जैसे एक व्यक्ति ने पढ़ाई लिखाई कर ली, डिग्री, डिप्लोमा सब उसने कर लिया, अब वो नौकरी करने के लिए तैयार है लेकिन उसको नौकरी मिलती नहीं है। वो कहता है मैं पुरुषार्थ करने के लिए तैयार हूँ। मैंने सुना एक बच्चे से, किसी की सच्ची घटना है ये, कि कोई व्यक्ति जो है वो फल खरीद रहे थे और एक छोटा सा बच्चा आया, बोले बाबूजी 1 रुपया दे दो ना। तो उन्होंने कहा कि भाई थोड़ा सा ठीक ठाक था, मतलब होगा 10-15 के बीच में लड़का।
बहुत जवान भी नहीं था और बहुत बच्चा भी नहीं था। तो उन्होंने कहा कि कमा के नहीं खा सकते हो? सुबह सुबह मांगने आ गए। बोले बाबूजी ये बात तो मैं 15 लोगों से सुन चुका हूँ कि कमा करके नहीं खा सकते हो, तो लेकिन आप मेरे को ये बताओ कमाऊँ कहाँ? मैं कमाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन क्या आप मुझे कोई नौकरी देंगे? तो वो व्यक्ति दंग रह गया कि नौकरी तो मैं नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि मैं भी एक मिडिल क्लास फैमिली का व्यक्ति हूँ। तो थोड़ा सा उसको नोक किया। उस बच्चे के शब्दों में सच्चाई थी, क्योंकि वो जिसके भी पास जाता सब झिड़क के उसको यही कह देते कमा के नहीं खा सकते हो, और कोई भी कमाने का साधन उसको देने के लिए तैयार नहीं था। तो खैर उन्होंने उसको, जो भी भगवान की प्रेरणा हुई या उनको दया आ गई, तो उन्होंने 5 रुपये उसको दिए, और उस छोटे से बच्चे ने उन 5 रुपये का वो ककड़ी खरीदा, खीरा खरीदा, 5 रुपये में जितना भी आया, और फिर उसको लेके उस पे बैठ गया सड़क पे। खाया नहीं उसने उसको, खुद तो भूखा ही रहा, और उसको बेच दिया। जो उसने 5 रुपये में ख़रीदा था वो उसको 8-9 रुपये में बेच दिया उसने थोड़ा सा, तो जस्ट डबल प्रॉफिट हो गया। फिर उसने अगले दिन उससे और ज़्यादा ख़रीदा, फिर जो थोड़ा प्रॉफिट हुआ, फिर उसने उससे अगले दिन दूसरे फल भी रखना शुरू कर दिया, आम आड़ू आदि। तो ऐसे करते करते उसने फिर रेहड़ी लगाना शुरू कर दिया, और एक दिन फिर उस रेहड़ी के ऊपर वही व्यक्ति फिर फल लेने के लिए आते हैं। तो उस व्यक्ति ने उनको फल और सब्जियां जो उसने मांगी वो दे दी, और जब वो पैसे लेने लगे तो उन्होंने कहा नहीं बाबूजी आपसे पैसे नहीं लेने। तो उन्होंने कहा क्यों भाई, क्या बात है? तो उसने बताया कि मैं वही व्यक्ति हूँ जिसको आपने 5 रुपये दिए थे। उस 5 रुपये से मैंने ये धंधा शुरू किया, और आज आपकी दया से मैं रोटी पानी खा लेता हूँ, मतलब मेरा ठीक से गुजर बसर चल रहा है। उस व्यक्ति को बड़ा आश्चर्य हुआ कि मतलब मेरे 5 रुपये से और एक व्यक्ति का जीवन इतना बदल सकता है। और धीरे धीरे उसने कड़ी मेहनत की, पुरुषार्थ किया, और फिर उसकी रेहड़ी नहीं, अब उसकी फल की दुकान बन गई। और उसके बाद उसकी फल की एक दुकान नहीं, उस मार्केट में उसकी 10 दुकानें बन गई। तो कई बार ये भी होता है कि किसी व्यक्ति को चांस नहीं मिलता है, उसके अंदर प्रतिभा तो होती है, पर बीज तो है, उस बीज में शक्ति भी है, लेकिन उसको पृथ्वी में बोया नहीं गया, किसी ऐसी उर्वरा भूमि में उसको जाने का मौका नहीं मिला। अगर उसको मौका मिल जाता, कई बच्चे बड़े बुद्धिमान होते हैं, अगर उनको वैसे ही कॉन्वेंट स्कूल्स में पढ़ाया जाता और इस तरह की उनकी शिक्षा व्यवस्था होती, तो शायद वो बहुत ऊंचे पद पे होते आज। तो यहाँ श्री राम का राज्य कैसा है? यहाँ ना तो भूखमरी है और ना कोई तस्करी है, कोई चोरी डकैती नहीं है यहाँ पे। सब लोग, स्वामी जी महाराज भी इस बात को बोलते हैं। महाराज जी कहते हैं भूखमरी यदि मिटानी है, देश से गरीबी यदि मिटानी है, तो लोगों के हाथों को काम दो। जिस बचपन को ज्ञान प्राप्त करके विद्वान बनना था, अपनी प्रतिभाओं का विकास करना था, उस देश की वो प्रतिभा तो वहाँ रेलवे लाइन पे बैठ के वो कूट रही है, पत्थर कूट रही है। पत्थर कूटना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन जो छोटे बच्चे हैं उनका तो अभी शिक्षा का काम है। उस काम को वो व्यक्ति करें जो अभी बड़े हो गए और वो ज़्यादा शिक्षित नहीं हैं, वो व्यक्ति उस काम को करें। तो अगर देश से भूखमरी को, गरीबी को मिटाना है, तो उन लोगों को उनके स्वभाव के अनुसार, उनकी योग्यता के अनुसार उनको ऐसी शिक्षा दे करके पहले उनको सुयोग्य बनाना चाहिए। देश में समृद्धि होगी। ज़्यादा अपराध जो लोग करते हैं, तो प्रायः ये सर्वे किया गया है कि वो ज़्यादा पढ़े लिखे या ज़्यादा संपन्न परिवारों से ऐसे नहीं होते हैं, या वो संपन्नता आई भी है तो वो ऐसे आ गई हवा में बहते बहते। मतलब कल तक बिल्कुल गरीब थे, आज कहीं रिश्तेदार इलेक्शन में कोई बन गया, किसी पद के ऊपर पहुंच गया, और उनकी सहायता से फिर ये लोग भी धनवान बन गए। इन्होंने अपनी कोई ऐसी मेहनत की नहीं, तो फिर वो लोग अपराध करते हैं। जिनको बिना पुरुषार्थ के ऐसे मिल जाता है, बिना मेहनत के मिल जाता है, तो फिर या तो वो अपराध करते हैं, या फिर जिनको चांस नहीं मिला
मिडिल क्लास हैं और फिर उनको भी इच्छा होती है कि हम जो ऊंची क्लास वाले, उच्च श्रेणी वाले लोग जैसा जीवन जीते हैं हम भी वैसा जिएं, क्योंकि मन तो सभी का एक ही जैसा है। तो ये अलग है कि उनको ये संस्कार नहीं दिया गया कि भाई तुम भी मेहनत करो, तुम भी ऐसे ही बन सकते हो। तो सबको, बहुत अच्छी बात है आजकल जो है सरकार ये कदम उठा रही है आत्मनिर्भरता का, स्वावलंबन का। महात्मा गांधी भी ऐसे बोलते रहे और हमारे देश की तो करोड़ों करोड़ों वर्षों से यही परंपरा रही है कि यहाँ शिक्षा ही ऐसी दी जाती है कि वो व्यक्ति पढ़ते पढ़ते ही अपने आप में पूरा एक प्रोडक्टिव व्यक्ति बन जाता है। वो 10 लोगों को रोजगार दे सकता है, ऐसा वो व्यक्ति बन जाता है। तो यहाँ श्री राम का राज्य ऐसा है कि यहाँ पर कोई किसी प्रकार की आपदा नहीं है प्राकृतिक दृष्टि से, या परस्पर सामाजिक दृष्टि से, या राजनीतिक दृष्टि से। ना भूखमरी है, ना चोरी डकैती है। नगराणी च राष्ट्राणी धन धान्य युतानी च। उनके जो छोटे छोटे राज्य हैं, राष्ट्र का मतलब छोटे छोटे राज्य, और नगराणी च, और उस देश के मतलब भारत देश के जो नगर हैं और राज्य हैं वो सब क्या हैं? धन धान्य युतानी, धन धान्य से भरे पड़े हैं, युक्त हैं, संपन्न हैं। नित्यं प्रमोदिताः सर्वे यथा कृत युगे तथा। तो सब लोग कैसे रहते हैं? नित्यं प्रमोदिताः, नित्य ही वो हर्षित रहते हैं। तो कोई चिंता ही नहीं है ना। तो ये चिंता तो है नहीं कि भाई कल यदि नौकरी से निकाल दिया तो कहाँ जाएंगे, कल यदि बदली हो गई तो कहाँ जाएंगे, कल बच्चे कुछ गलत काम कराएंगे तो कहाँ जाएंगे, ऐसा किसी को भय है ही नहीं। तो चरित्र की भी उच्चता है, धन धान्य की भी उच्चता है, आध्यात्मिकता की भी उच्चता है, पुरुषार्थ की भी उच्चता है, कर्तव्य पालन की भी, परस्पर संबंधों में मर्यादाओं की भी। तो हर चीज़ एक ऊंचाई को छुए हुए है, इसलिए सब प्रमोदित रहते हैं। तो अगर व्यक्ति इसको पढ़ करके इसको फॉलो करे, इसकी नकल करे अपने ही पूर्वजों की, तो आज भी भारत एक आदर्श राष्ट्र के रूप में सारी दुनिया को दिशा दे सकता है, और देनी ही पड़ेगी। क्योंकि ऐसे कहा जाता है ना कि भाई जो बड़े होते हैं उन्हीं को ही झुकना होता है। जो ओछे लोग होते हैं वो तो कभी झुकते नहीं हैं। ठूंठ तो कभी झुक सकता नहीं है, वो तो टूट तो सकता है, झुक नहीं सकता है। तो जो गुणहीन व्यक्ति होता है वो कभी झुकता नहीं है, वो हमेशा अकड़ में ही रहता है। लेकिन जो फल वाले वृक्ष होते हैं वो झुक जाते हैं। जिनके अंदर बड़प्पन होता है वास्तव में ही अंदर से, जिनके अंदर विनम्रता है, प्रेम है, करुणा है, क्षमा है, सहनशीलता है, तो जब कोई ऐसा मौका आता है तो वो झुक जाते हैं, वो स्वीकार कर लेते हैं। यही बड़ों का बड़प्पन है। तो फिर भी भारत को ही ये सब करना पड़ेगा, नेतृत्व। और कैसा है श्री राम का राज्य? अश्वमेध शतैरिष्ट्वा तथा भूसुवर्णकै गवां कोट्ययुतं दत्त्वा विद्वद्भ्यो विधिपूर्वकम् असंख्येयं धनं दत्त्वा ब्राह्मणेभ्यो महायशाः राजवंशान् शतगुणान् स्थापयिष्यति राघवः चातुर्वर्णं च लोकेऽस्मिन् स्वे स्वे धर्मे नियोक्ष्यति। और जब सब प्रकार की संपन्नता है, सब संतुष्ट हैं, सब प्रकार की मर्यादाएं हैं राज्य में, तो अश्वमेध शतैरिष्ट्वा, जो बहुस्वर्णकैः माने बहुत सारे धन धान्य से युक्त, शतै अश्वमेध इष्ट्वा, सैकड़ों अश्वमेध यज्ञ का यजन करके, गवाम कोट्ययुतम दत्त्वा, और कोटि करोड़ों, गवाम कोट्ययुतम दत्त्वा विद्वद्भ्यो विधिपूर्वकम, विद्वानों को कैसी गायें देंगे? सोना जिनके ऊपर सींग के ऊपर लगा है। गवाम कोट्ययुतम दत्त्वा,
ऐसी करोड़ों गायें देकर के विधि पूर्वकम असंख्यम धनम दत्वा, और असंख्य धन ब्राह्मणेभ्यो दत्वा दे करके महायशाह महायशस्वी राम राजवंशान अपने राजवंशों को शतगुणान स्थापयिष्यति, सैकड़ों गुना ज़्यादा बढ़ा करके उसका विस्तार करेंगे। अर्थात ये घोषणा की जा रही है कि भाई अब जो भगवान राजा हैं श्री राम, ये अब जब सब जगह सुख संपन्नता है, सब शांति है, हम भी देखते हैं ना घरों में कि भाई अब सब कुछ ठीक हो गया, बच्चों की शादी भी हो गई, उनको नौकरी भी मिल गई, मकान भी बन गया, गाड़ी भी आ गई, मोबाइल भी आ गए, बच्चों के भी बच्चे हो गए, अब सारी गृहस्थी बिल्कुल सेट है। तो लगता है कि अब कोई बड़ा कोई यज्ञ करें, कोई अनुष्ठान करें, भगवान का धन्यवाद करें। तो जब वो अच्छा देता है तब तो धन्यवाद कर देते हैं, बुरा देता है तब धन्यवाद नहीं करते हैं, क्योंकि हमारे पास हम मनुष्य हैं, हमारे पास इतनी सामर्थ्य है, हमें तो अच्छे वाला ही अच्छा लगता है। जब कोई दिक्कत आती है तो नहीं हम ये सोच पाते हैं कि ये भी भगवान की कृपा ही है, और हम उसको भी भगवान की कृपा ही जान सकें, मान सकें, उसी के लिए रामायण पढ़ रहे हैं। क्योंकि यहाँ श्री राम का जीवन हमने दोनों ही प्रकार का देखा। वो वन में गए और कितने उनके ऊपर संकट आए वो भी हम देख रहे हैं, और वहाँ से आने के बाद उनको कितना भरा पूरा माने सर्वगुण संपन्न साम्राज्य उसके वो राजा हैं, लेकिन फिर भी उनमें घमंड नहीं है। और जब वो बिल्कुल वल्कल वस्त्र पहन करके केवल एक धनुष बाण हाथ में लेकर के और बिल्कुल निराश्रय होकर के दीनहीन की जैसे जंगल में जाते हैं, तब भी उनके चेहरे के ऊपर ऐसी कोई हताशा निराशा नहीं होती है, तब भी उनका बीपी लो नहीं होता है, ऐसे ही रहते हैं दोनों में। तो अब ये यजन करेंगे, ये कह रहे हैं कि अब अपने राजवंश को, क्योंकि राजा का ये भी कर्तव्य होता है कि वो अपने साम्राज्य को कई गुना ज़्यादा बढ़ाए जितनी उसकी सामर्थ्य है। तो पहले तो भारत दूर दूर तक ये जो विदेशी पड़ोसी जो आजकल राष्ट्र हैं ये सब भारत में ही थे। तो उस समय इन्होंने अश्वमेध शतैरिष्ट्वा तथा बहु सुवर्णकई, बहुत सारे अश्वमेध सैकड़ों अश्वमेध करके, और कैसे बहु सुवर्णकई जिसमें अत्यंत सोना आदि का दान दिया जाएगा, गवाम कोटि युतम दत्वा जिसमें करोड़ों गायें दी जाएंगी दान में, विद्वद्भ्यो विद्वानों के लिए, विधि पूर्वकम विधान पूर्वक, ऐसा ही विधान है। विद्वानों को गाय क्यों देते हैं? क्योंकि गाय एक ऐसा पशु है कि हम जब उसकी आँख में देखेंगे ना तो उसकी दृष्टि बहुत पवित्र होती है। आप किसी भी प्राणी की आँख देखें, किसी भी मनुष्य की देखें, कुत्ता की, बिल्ली की, गधा, घोड़ा, जितने भी प्राणी हैं, भैंस की, बकरी की, बंदर की, लंगूर की, मनुष्य की, सबसे सुंदर आँख गाय की होती है। उसकी आँख में जब देखेंगे ना इतनी करुणा होती है, इतना प्रेम होता है उसकी आँख में। तो वो जैसे गीता में भी कहा ना, दिव्य दृष्टि, जैसी जिसकी दृष्टि होती है उसके लिए वैसी ये सृष्टि बन जाती है। तो हमारे अंदर क्या है वो व्यक्ति की दृष्टि में आ जाता है। संतों की दृष्टि बिल्कुल अलग होती है, मतलब उनकी आँख में एक अलग प्रकार का एक शांति, संतोष, पवित्रता और आशीर्वाद का भाव वो अलग ही दिखता है उनकी आँख में, संतों की आँखों में। संतों की आँखें और गाय की आँखें, दो आँखें बहुत सुंदर होती हैं, बहुत पवित्र होती हैं। तो गाय की आँख अलग होती है, संतों की आँखें अलग होती हैं, कुत्ता बिल्ली की आँखें अलग होती हैं, एक लोभी व्यक्ति की आँखें अलग होती हैं, एक गुस्सेल व्यक्ति की आँखें अलग होती हैं, एक क्रूर व्यक्ति की आँखें अलग होती हैं। मतलब जो हमारे अंदर है वो हमारी आँख में आ जाता है। उपनिषद में भी ये वर्णन आया है कि वो जो अंदर का जो आत्मा है वो उसको कैसे जाने, तो बोले वो जो आँख से झांक रहा है ना वो उसको आप पकड़ लो।
जैसे कोई सारा का सारा मकान बंद हो और उसमें किसी एक व्यक्ति को हमने छोड़ दिया हो, और वो ऊंचा सा मकान हो 4-5 मंजिल का, और उस मकान में हमने उसको बंद कर दिया है। अब वो झरोखे के पास आकर के झांकता है बाहर, तो ये जो झांकने वाला है ये तो सबको देख लेता है बाहर, लेकिन जो बाहर खड़े हुए लोग हैं उनको वो नहीं दिखाई देता है। वो कहते हैं कि कहाँ है वो, ये तो मकान दिखाई देता है, बिल्डिंग दिखाई देती है 5 मंजिल की, वो व्यक्ति कहाँ है। और वो व्यक्ति है वो सबको देख रहा है, नीचे जितने भी खड़े हैं। तो उनमें से कहीं मुश्किल से किसी एक व्यक्ति की दृष्टि चली जाए उस झरोखे के आर पार कि मुझे इसके पार कुछ दिख रहा है, शायद कोई है वहाँ पे, तो उसको ज्ञानी माना जाता है, वरना तो पता ही नहीं चलता है नीचे खड़े लोगों को। तो ऐसे हमारे इस पिंड में वो ब्रह्म है अंदर, वो आत्मा भी है अंदर, और वो आत्मा इन आँख उसका झरोखा है, जाली खिड़की है इस शरीर की, बाकी तो सारा बंद है, कहाँ देखेंगे। इसके माध्यम से वो बाहर देख रहा है, और उस देखने वाले को जो देख लेता है उसका जीवन कृतकृत्य है। तो यहाँ दृष्टि की बात हम कर रहे थे कि किसी व्यक्ति की चित्त की स्थिति कैसी है, तो इसलिए स्कैन भी करते हैं, आँखों की पुतलियों का स्कैन करते हैं, तो आँखों में आ जाता है, और उसकी हाथों में ये जो रेखाएं हैं उसमें भी ये भी चेंज होती रहती हैं। जब हमारी चित्त की स्थिति के अनुसार हमारे हाथों की रेखाएं चेंज होती रहती हैं। जब हम सात्विक वृत्ति में होते हैं तो अलग प्रकार की रेखाएं बनती हैं, राजसिक तामसिक में होते हैं तब अलग प्रकार की बनती हैं, टेंशन में होते हैं तब अलग प्रकार की चेंज होती रहती हैं। ये कुछ 2-3 तो ऐसी हैं जो फिक्स हैं, चेंज नहीं होती हैं, बाकी छोटी छोटी जो हैं वो चेंज होती रहती हैं हमारी चित्त की स्थिति से। तो ये एक साइंस है, ये भी एक विज्ञान है, पर ये इसके नाम पे जो अंधकार है वो भी कोई कम नहीं है। माने जिसको नहीं पता है, जिसने ये विद्या नहीं पढ़ी है, वो व्यक्ति खूब ज़्यादा इसके प्रति भ्रमित भी करते हैं लोगों को, और बहुत इससे अनर्थ भी होते हैं फिर। तो इसलिए फिर ये कहा ऋषियों ने कि तुम उस तरफ मत जाओ, उस वाले विज्ञान की तरफ, क्योंकि वो आपको भ्रम में भी डाल सकता है। आप अपने कर्म के ऊपर ज़्यादा फोकस करो कि आपको कैसा कर्म करना चाहिए। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि विद्वानों को, क्योंकि गाय देने से एक पवित्र पशु जब हमारे पास रहता है तो एक तो उसकी दृष्टि से और उसकी पवित्रता के जो वाइब्रेशंस निकलते हैं, तो कहते हैं जिस घर में एक गाय रहती है उस घर में कोई बीमारी नहीं आती है। और गाय का जो घी, दूध, गोमूत्र और गोबर जो है वो कोई भोजन नहीं होता है, वो अमृत होता है, उसमें अनेक औषधियाँ होती हैं। तो अनेक रोग तो इसीलिए उस व्यक्ति को नहीं होते हैं क्योंकि वो गाय का घी, दूध, दही, मक्खन, मलाई, छाछ ये सब खाता है। ये सब खाता है तो उसके पेट में कहीं कुछ गड़बड़ भी होगी तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और पहले तो किसी रोगियों को ही गाय का दूध देते थे, ऐसा प्रचलन था, गाय का दूध पीते ही नहीं थे लोग। लेकिन अभी श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने और भी बहुत सारे ऐसे महापुरुषों ने ये जो गाय के घी, दूध आदि हैं उसका प्रचार प्रसार किया है। तो पुनः अब लोग गाय का घी लेना ज़्यादा पसंद करते हैं, और पतंजलि भी अनेक गायों का मक्खन इकट्ठा करके फिर उसका घी बना के देते हैं आपको। और दूसरा है कि वो समृद्धि का भी प्रतीक है।